नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस पाकिस्तान के लिए रवाना। कहा, ईरान नेकनीयती से मुज़ाकरात करता है तो हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह गाइडलाइंस दी हैं। ईरान से तामीरी गुफ्तगू चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि मुस्बत मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान मेज़बान, अमन का निशान, अमन की पहचान। अमरीका ईरान की अमन के लिए इस्लामाबाद में अहम बैठक। दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर जम गईं। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरानी वफ्द में शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, अमरीका ईरान जंगबंदी से मुस्तकिल अमन की राह हमवार होगी। 2 हफ्ते की जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें काबिल तारीफ हैं। मुज़ाकरात के लिए एतमाद की कमी सबसे बड़ा चैलेंज है। आलमी बरादरी के पास प्लान बी की गुंजाइश नहीं, सिर्फ सिफारती हल ही वाहिद रास्ता है। खित्ते में किसी नए तनाज़े के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत। पाकिस्तान आमद पर वीज़ा जारी किया जाएगा। मुतालिका एयरपोर्ट्स पर सहूलत डेस्क कायम कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, ईरान और अमरीका के वफूद और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा फ्री सफ़र की सहूलत फराहम की है। सहूलत सिर्फ मुज़ाकरात की मुद्दत तक के लिए है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इंतजामात पर इजलास। गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। रेड जोन में सिर्फ मुतालिका अफराद को दाखिले की इजाज़त। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। फ्रांस में नीदरलैंड्स की पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से फ्रांस और नीदरलैंड्स के वज़राए ख़ारजा का राब्ता। रहनुमाओं का लेबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर दिया। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। पुलिस ने 11 और 12 अप्रैल के लिए भी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। शहरी जीटी रोड पेशावर से रावलपिंडी के लिए फैसल मोड़, चक्री और रवात रोड इस्तेमाल करें। फाराकाओ से रावलपिंडी के लिए कुरंग रोड, बनीगाला, लहतरार रोड इस्तेमाल करें। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले शहरी 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। 0 पॉइंट से कुराल चौक तक एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए बंद होगी। शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी ममनू। और पाक बहरिया का शिमाली बहरा अरब में कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। 18 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया की टीम ने तिजारती जहाज पर लगी आग बुझाने में मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया को खिराज तहसीन। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस पाकिस्तान के लिए रवाना। कहा, ईरान नेकनीयती से मुज़ाकरात करता है तो हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह गाइडलाइंस दी हैं। ईरान से तामीरी गुफ्तगू चाहते हैं। उम्मीद करते हैं मुस्बत मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान मेज़बान, अमन का निशान, अमन की पहचान। अमरीका ईरान की अमन के लिए इस्लामाबाद में अहम बैठक। दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर जम गईं। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरानी वफ्द में शामिल होंगे। अमरीकी सदर ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुमीद। ट्रंप ने कहा कि हम एक बहुत कामयाब मुआहदा करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा होगा। ईरानी रहनुमा काफी हद तक माकूल हैं। मुआहदा ना होना तकलीफदेह होगा। इतलात हैं कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूल कर रहा है। ऐसा है तो ईरान फौरी तौर पर रोक दे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा कि जंग नहीं चाहते लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान को होने वाले हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। सड़कों पर आवाम की मौजूदगी रहनी चाहिए। इसराइल के लेबनान पर मजीद हमले। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान में फिजाई हमले किए गए। हमलों में शहदा की तादाद 303 हो गई। 1100 से ज्यादा अफराद जख्मी। शहरियों की शहादत पर लेबनान में यौम सोग मनाया गया।
इसराइल और लेबनान के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते से शुरू होंगे। लेबनानी हुकाम की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में पहली मुलाकात होगी। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को लेबनान में हमले बंद करने का कहा था। नेतन्याहू ने कहा हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने पर बातचीत होगी। इसराइल और लेबनान में अमन के क़याम पर भी गुफ्तगू होगी। लेबनानी ओहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात का मॉडल वही होगा जो ईरान अमरीका जंगबंदी मुआहदे का है। बरतानवी वज़ीर आज़म की इसराइल पर तनकीद। कहा ईरान के साथ जंगबंदी के बावजूद लेबनान में हमले करना इसराइल की गलती है। तय करना मुश्किल है कि लेबनान में हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हैं या नहीं। उसूली तौर पर हमले नहीं होने चाहिए। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आपनाए हुर्मुज़ से बहरी तिजारत की बहाली पर गुफ्तगू की गई। रहनुमाओं ने आपनाए हुर्मुज़ से तिजारत की बहाली के लिए अमली और फौरी मनसूबा बंदी पर जोर दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा यकीन है कि आर्जी जंगबंदी पायदार मुआहदे में तब्दील होगी। फरीकैन के मौक़िफ़ में अब भी खासा फ़र्क है, लेकिन दोनों किसी हल पर पहुंचने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तानी लीडरशिप ने फरीकैन को अमन की ख्वाहिश तक लाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा मुअस्सर सिफारतकारी के बायस दुनिया में पाकिस्तान का नाम आ रहा है। सिफारतकारी सदर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों का समर है। मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाने की कोशिश नाकाम हुई। 93% पाकिस्तानी ईरान अमरीका जंगबंदी में सालसी की कोशिशों की हामी। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 80% पाकिस्तानियों को आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल अमन में तब्दील होने का यकीन। 82% पाकिस्तानी जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों से बाखबर। 88% पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी तनाज़ात में फ़ाल किरदार अदा करने के हक में। जंगबंदी और सिफारती कामयाबी के बाद पाकिस्तान से मुतालिक आलमी राय आमा ने तब्दील। सर्वे के मुताबिक आलमी सतह पर पाकिस्तान के बारे में 91% मनफी तासुर था। जंगबंदी के ऐलान के बाद 71% तक तासुर मुस्बत हो गया। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ। ईरान की स्ट्रेटेजिक काउंसिल बराए खारजा ताल्लुकात के सरबराह कमाल खराजी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया का दावा। कहा कमाल इसराइली हमले में जख्मी हुए थे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी कमी।